आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे देश की राजधानी दिल्ली में बन रहे थर्ड रिंग रोड यानी कि UER-2 के बारे में। टेक्निकली ये रिंग नहीं होगा बल्कि हाफ रिंग या सेमी सर्कल होगा, जो कि NH-44 में अलीपुर से स्टार्ट होकर द्वारका सेक्टर 24 में द्वारका एक्सप्रेसवे से मर्ज होकर शिव मूर्ति के पास NH-48 तक बनाया जा रहा है। हालांकि फेज 2 में इसे NH-48 के आगे NH-19 तक एक्सपेंड किया जाएगा। इस रोड के बनने से दिल्ली के ट्रैफिक और दिल्ली के प्रदूषण में तो कमी आएगी ही, लेकिन ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं दिल्ली में कूड़े का, ये पहाड़ भी कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि UER-2 के कंस्ट्रक्शन में गाजीपुर लैंडफिल का लगभग 20 लाख टन कूड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस रोड के बनने से दिल्ली की ट्रैफिक तो कम होगी ही, इसके साथ ही इस कूड़े के पहाड़ के कम होने से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा दिल्ली के लोगों का। दिल्ली में पहले से आउटर और इनर रिंग रोड है, जबकि 2018 में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो गया, जो कि दिल्ली के बाहर एक रिंग रोड बनाता है। आउटर और इनर रिंग रोड सिटी के अंदर की ट्रैफिक को झेलता है, जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दूसरे सिटीज के ट्रैफिक को बिना दिल्ली में एंट्री करवाए बाहर ही बाहर भेज देता है। तो इस रिंग रोड के बनने के बाद दिल्ली में बड़े वाहन खासकर ट्रक की संख्या में काफ़ी कमी आई, जिससे कुछ हद तक दिल्ली में प्रदूषण भी कम हुआ। लेकिन जो ट्रैफिक एयरपोर्ट के लिए बाहर से आती थी उसे अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। काफ़ी संख्या में इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से डेली ऑपरेट होती है। IGI एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट को पकड़ने के लिए हरियाणा, राजस्थान, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर से भी लोग बाय रोड ही दिल्ली आते हैं। लेकिन IGI एयरपोर्ट तक पहुँचने में अभी काफ़ी मुश्किल हो रही है। KMP एक्सप्रेसवे IGI एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन UER-2 के बनने के बाद NH-44 के साथ साथ KMP एक्सप्रेसवे और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए ये अपकमिंग एक्सप्रेसवे दिल्ली और NCR के अलावा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। UER-2 यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड की जरूरत को देखते हुए 1980 से ही DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे बनाने की प्लानिंग कर रही थी। साल 2000 में तो दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में इसे शामिल भी किया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण की मुश्किल और पैसे की कमी को देखते हुए DDA खुद से इस रोड को नहीं बनाना चाहती थी। फाइनली 2018 में NHAI ने इस प्रोजेक्ट को एक्वायर कर लिया और इसे नाम दिया गया NH-334M, जबकि इसमें 2 एस्पर भी बन रहे हैं, NH-334N और NH-334P। और अब काफ़ी तेजी से पूरे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में है और इस साल के अंत तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ये है UER-2 यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। लगभग 8000 करोड़ रुपए के बजट से देश की राजधानी दिल्ली में ये अभी बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे और हाईवे की कंबाइंड लेंथ लगभग 75 किलोमीटर है, जिसमें से 38 किलोमीटर का मेन एक्सप्रेसवे है, जबकि इसमें 2 एस्पर बन रहे हैं। पहला है सोनीपत एस्पर जो कि 29.6 किलोमीटर का है, जबकि बहादुरगढ़ एस्पर की लेंथ है 7.26 किलोमीटर। UER-2 के मेन एक्सप्रेसवे को 3 पैकेज में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। पैकेज 1 है 15.7 किलोमीटर का, जो कि अलीपुर के पास NH-44 के इंटरसेक्शन से कराला कंजावला रोड का सेक्शन है। NH-44 के जंक्शन पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जहां पर 3 फ्लाईओवर और एक अंडरपास भी बन रहा है। इस पैकेज के कॉन्ट्रैक्टर हैं HG इंफ्रा इंजीनियरिंग और लगभग 55% वर्क इस पैकेज में कंप्लीट हो गया है। पैकेज 2 13.45 किलोमीटर का है, जो कि कराला कंजावला रोड से स्टार्ट होकर नजफगढ़ नांगलोई रोड का सेक्शन है। पैकेज 2 का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ये सेक्शन, जो कि मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन से क्रॉस करेगा। यहाँ पर ग्राउंड लेवल यानी कि लेवल 0 पर NH-10 है, लेवल 1 पर ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगी, जबकि लेवल 2 पर ग्रीन लाइन का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे मेट्रो के पिलर के बीच से क्रॉस करेगी। इसके लगभग 3 किलोमीटर आगे पैकेज 2 में ही 24 लेन का टोल प्लाजा भी बनाया जा रहा है। पैकेज 3 लगभग 10 किलोमीटर का सेक्शन है, जो कि नांगलोई नजफगढ़ रोड से द्वारका के सेक्टर 24 में द्वारका एक्सप्रेसवे तक का सेक्शन है। यानी कि इसी पॉइंट पर UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे एक दूसरे से कनेक्ट होगा और इसके आगे द्वारका एक्सप्रेसवे है।
लेकिन UER2 भी द्वारका एक्सप्रेसवे से मर्ज होकर शिव मूर्ति के पास दिल्ली जयपुर हाईवे यानी कि NH48 तक होगा और एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए टनल भी बनाया जा रहा है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। तो इस एरिया में द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 का अलाइनमेंट सेम है। एक्चुअली ये अर्बन एक्सटेंशन रोड का ही पार्ट था, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन पहले ही स्टार्ट हो गया और उस समय UER2 पेंडिंग था, इसीलिए इस सेक्शन को द्वारका एक्सप्रेसवे में ही शामिल कर दिया गया। लेकिन शिव मूर्ति के आगे भी UER2 प्रपोज्ड है। शिव मूर्ति के बाद रंगपुरी, वसंत कुंज, साकेत, महरौली और तुगलकाबाद होते हुए दिल्ली कोलकाता हाईवे यानी कि NH19 तक UER2 प्रपोज्ड है। यहाँ देखिए ब्लू लाइन से UER2 को दिखाया गया है, तो इस तरह से ये सेमी सर्कल बनाएगा। लेकिन शिव मूर्ति से आगे का सेक्शन अभी प्रपोज्ड है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें कई सारे फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और नेल्सन मंडेला रोड को भी अपग्रेड किया जाएगा। अभी केवल फेज 1 यानी कि अलीपुर के पास NH44 से द्वारका सेक्टर 24 में द्वारका एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में UER2 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि NHAI के अंडर में इसका काम हो रहा है। इसके साथ ही UER2 से 2 एस्पर यानी कि कनेक्टिंग रोड भी बनाया जा रहा है। पहला एस्पर है सोनीपत एस्पर जो कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से बरवासनी बाईपास तक लगभग 29.6 किलोमीटर का सेक्शन है। इस एस्पर का कंस्ट्रक्शन पैकेज 4 में किया जा रहा है और अभी तक लगभग 68% वर्क कंप्लीट हो गया है। इस एस्पर के बनने से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी KMP एक्सप्रेसवे और UER2 के साथ IGI एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। UER2 में एक और एस्पर है बहादुरगढ़ एस्पर। इसकी लेंथ है 7.26 किलोमीटर जो कि ढिचाऊ कला से बहादुरगढ़ का सेक्शन है। पूरे UER2 में 19 फ्लाईओवर, 8 अंडरपास, 9 व्हीकुलर अंडरपास, एक लाइट व्हीकुलर अंडरपास, नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर एक मेजर ब्रिज, इसके अलावा 17 पेडेस्ट्रियन सबवे, 12 बॉक्स कलवर्ट, 27 बस बेज और लगभग 81 किलोमीटर का सर्विस रोड भी बनाया जा रहा है। ओवरऑल पूरे UER2 में लगभग 60% वर्क कंप्लीट हो गया है, जिसमें से पैकेज 3 यानी कि नजफगढ़ नांगलोई रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्शन का काम सबसे आगे है। इस सेक्शन में लगभग 90% वर्क कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2023 तक UER2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।